हे विनर्स, अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, वेल्थ और किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया आपने। क्योंकि आज आपके साथ शेयर करूंगा वो प्रैक्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट्स जिन्हें अक्सर लोग मिस कर जाते हैं और अगर अप्लाई भी करते हैं तो थोड़े से गलत तरीके से, लेकिन मैंने इन्हें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी लिए हैं। इसलिए ये सीक्रेट्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बिना पेमेंट वाला एड फेविकॉल का, कि वीडियो से चिपके रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक भी मिनट आपने छोड़ा तो जो रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इसको टाइम नहीं देते या ध्यान से इसको सुनना नहीं चाहते। तो चिपके रहना, छोड़ना नहीं। और सबसे पहली चीज जिसे हमें समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी चीज को, पैसे को, वेल्थ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने से पहले, वो है हमारे पास एक एप्रोप्रिएट माइंडसेट होना चाहिए। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो रीसेंट फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बताया कि पैसे को लेकर के, पैसे का विज्ञान क्या है, क्या माइंडसेट पैसे को लेकर के आपके पास होना चाहिए। कुछ ब्रीफ में आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे एक अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए कि पैसा, अबंडेंस, हर चीज अबंडेंस में है इस यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है कि अंबानी या अदानी ले गए तो हमारे पास नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, वो ले जा रहे हैं फिर भी आपके पास आ सकता है। कोई 10 लोग, 50 लोग और भी ले जाए फिर भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर इन अबंडेंस। दूसरा, पैसा गलत नहीं है। पैसा बहुत, कुछ लोग इसको कंडेम करते हैं। कुछ लोग इसीलिए सारी जिंदगी नहीं अमीर हो पाते या पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो समझते हैं तो गलत है, 2 नंबर से आता है, ये तो गलत झगड़े पैदा कर। अरे नहीं, मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। इंसान गलत होते हैं जो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसी से ही चैरिटीज होती है, इसी से ही बड़े बड़े लंगर चलाए जा रहे हैं, इसी से ही जो इंसान चांद पर पहुंच रहा है और इसी से ही हमारे घर में रोटी आती है। सो मनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग थिंग, बस उसको यूज करने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। तीसरा, जब ये पैसा दूसरों के पास जाता है तो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पास अबंडेंस माइंडसेट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सब सब सुखी हो, सबके पास पैसा आए, तो आप इस माइंडसेट को अपने पास रखते हैं। तो जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि मैनिफेस्टेशन को पॉसिबल बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपने माइंड और यूनिवर्स को। ये इन दो चीजों का गेम है मैनिफेस्टेशन, जो है आपके माइंड का और यूनिवर्स का। तो माइंड और यूनिवर्स का जो जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे काम करता है आप देखो। हम यूनिवर्स तक अपनी चीजों को पहुंचाना चाहते हैं अपने माइंड से। तो यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स की लैंग्वेज में आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी। अब यूनिवर्स जो है वो कौन सी भाषा समझता है? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, मतलब कौन सी समझता है? वो सब समझता है। यानी कहने का मतलब है, मैंने इस वीडियो में क्लियरली डिफाइन किया है कि वो समझता है वेव्स की लैंग्वेज। यानी जो आप मुंह से बोल रहे हैं उससे ज्यादा यूनिवर्स तक बात पहुंचती है जो आपका दिमाग ट्रांसमिट कर रहा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वेव्स निकल रही हैं। वेव्स निकलती हैं दोनों टाइम, जब आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं और दूसरा जब आप सबकॉन्शियस, आपका माइंड काम कर रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, सो जाते हो तो भी सबकॉन्शियस चल रहा है। तो कॉन्शियसली कैसे वेव्स रिलीज होती हैं? कॉन्शियसली रिलीज होती हैं थॉट से और इमोशन से। जब हम जो थॉट ले रहे हैं उसमें हम फीलिंग को जोड़ देते हैं तो वो एक इमोशन बन जाता है, और जिस तरह की इमोशनल स्टेट होती है वही वेव्स हमारे माइंड से रिलीज होती हैं और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी पर वो जाकर के ट्यून होती है। दूसरा, सबकॉन्शियसली, कि जब आप उस चीज के बारे में थॉट नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इट अ थॉट, लेकिन फिर भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स हैं और कॉन्टिन्यूअसली आपका माइंड उसी लेवल फ्रीक्वेंसी पर वही वेव्स रिलीज कर रहा है, तो वो भी यूनिवर्स में जाती हैं। तो इसके लिए कॉन्शियस थॉट्स, जिनको फीलिंग्स के साथ इमोशन देने जरूरी हैं, और सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आपको वॉच करना है कि ये दो चीजें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहली चीज, इस लैंग्वेज को समझना है कि आप जो बोल रहे हैं, और ये दे दो, वो दे दो, ये काम नहीं करेगा, उतना उतना काम नहीं करेगा जितना यहां से बोली हुई बात काम करती है। और दूसरी चीज जिस पर आपको फोकस करना है, आपको जब भी किसी पैसे को, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को या कुछ भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो अक्सर हमने सुना है, और इसमें एक डायलेमा रहता है, लोगों के माइंड में डाउट सा रहता है। कई लोग बोलते हैं कि आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में सोचें, और कई लोग इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो मैं इन दोनों का एसेंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको कौन सी चीज में इसको विजुअलाइज करना है। जैसे देखो, परफेक्ट भी गलत नहीं है और कॉन्टिन्यूअस भी गलत नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास आ चुका है, या द सीक्रेट मूवी ने हमें बताया कि मैं इसको पा चुका हूं ऑलरेडी, मैं देख रहा हूं कि इसका पोजीशन मेरे पास है, इतने पैसे, इतनी गाड़ी, हेल्थ, रिलेशनशिप, या व्हाटएवर द थिंग इज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इससे भी मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि
अभी हम सोच रहे हैं कि मैं इसको पा चुका हूं। सपोज एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, एक इंसान को कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, कोई फिजिकली कोई चैलेंज है, मान लेते हैं, ठीक है। अब वो मैनिफेस्ट ये कर रहा है, सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि मैं अच्छी सेहत पा चुका हूं, मेरे पास अच्छी सेहत है, मैं ठीक हो चुका हूं। वो परफेक्ट में सोच रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूं। लेकिन शाम को उसको जो कोई प्रॉब्लम है, उसमें उसको बड़ी पेन उठती है, दर्द उठती है, वो उसको परेशानी हो रही है। अब वो जो उसके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो एक एक सेल चिल्ला करके बोल रहा है कि यू आर नॉट हेल्दी। अभी आपको ये छोटा सा चैलेंज, छोटी सी प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कदम आगे जा रहे हैं, दो कदम पीछे आ रहे हैं। तो हमारा दिमाग जो सुबह बोल रहा था कि यू आर हेल्दी, यू आर परफेक्ट, यू आर वेल्दी, या वट एवर द थिंग इज, वो आप पा चुके हो, शाम को वो बोल रहा है कि नहीं है, दर्द हो रहा है। क्यों 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 ऐसा हो रहा है, समझो। क्योंकि सबकॉन्शियस में जो डेटा है, आपके एक एक ट्रिलियन सेल्स के पास जो डेटा है, वो तो ये है कि यू आर नॉट हेल्दी। अगर आपका माइंड एक भी सेकंड के लिए डाउट क्रिएट नहीं करता, जो भी आप चीज पा चुके हो, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में पा चुके हो कि आई एम हेल्दी, और माइंड डाउट नहीं क्रिएट करता, तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। समझो, मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा हूं। आप हमने किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, उन्होंने बताया कि ये परफेक्ट में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब जब हम इसके बारे में डाउट क्रिएट ना करें, नहीं तो हम वापस गियर लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होगा, डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कभी ना कभी तो हमारे सामने आएगी। तो उस टाइम पर क्या, तो उस टाइम पर हमें ये कॉन्टिन्यूस में सोचना चाहिए कि मैं हेल्दी हो रहा हूं। मैं हेल्दी हो चुका हूं नहीं, मैं हेल्दी हो रहा हूं। इससे क्या होता है कि अगर माइंड में कभी भी डाउट क्रिएट होता है, तो वो डाउट भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका थॉट है, उसके साथ अलाइन हो जाता है कि यस, अभी राइट नाउ आई एम इन पेन, बट आई एम बिकमिंग हेल्दियर। मैं अभी थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन मैं हेल्दियर हो रहा हूं। तो ये चीज आपके माइंड में वहां तक पहुंचने का रास्ता खोल देती है। तो दोनों सही है। अगर आप डाउट नहीं क्रिएट करते, तो परफेक्ट में सोचिए। उसके बाद है बैक इट अप विद वर्क। डिफाइन वर्क। जो भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसे, गाड़ी, बंगला, रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ, या जो भी चीज को, उसके पीछे का कार्यक्षेत्र डिफाइन करें। उसके लिए कर क्या रहे हो। लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे लगे, ये मुझे मिल रहा है, या मैं मुझे मुझे मिल चुका है। देखो, अगर आप डाउट क्रिएट नहीं करते, फिर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बहुत से लोग कर रहे हैं जो इसको परफेक्ट में सोच करके और डाउट क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, मेरे वाले तरीके से सुनना चाहते हैं, तो कॉन्टिन्यूस कि मैं बेटर हो रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं पैसे की तरफ कमा रहा हूं धीरे धीरे, और मैं उसके लिए ये कर रहा हूं। अब ये क्यों जरूरी है, मेरी ध्यान से बात सुनना। क्योंकि इससे आप जो कर रहे हो उसको एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, डाउट बिल्कुल खत्म हो जाता है। सबकॉन्शियस की गेम बड़ी पावरफुल है यार। सबकॉन्शियस ही, ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब की सब सबकॉन्शियस बेस्ड चीजें ही हैं। और सबकॉन्शियस में तो ये डेटा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो। अगर अगर सबकॉन्शियस के पास ये डेटा ही नहीं है कि आप कोई जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए काम कर रहे हो, तो सोते हुए, या जब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, नहीं विजुअलाइज कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस तो अपने पैटर्न्स के हिसाब से काम कर रहा है ना। तो जब आप उसके लिए काम करते हो, तो सबकॉन्शियस को भी ये पता है कि आई एम बिकमिंग हेल्दियर बिकॉज मैं इतने काम कर रहा हूं। आई एम बिकमिंग वेल्दियर क्योंकि मैं ये सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं। और मैंने आपको याद है, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि पैसा जो है वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पैसा तो आपके पास आएगा। तो अगर अभी आपके हाथों में पैसा नहीं है, तो आपके दिमाग में हो सकता है पैसा हो, क्योंकि यहां जो चीज है, जब आप उसको रिटर्न करोगे, एक्सचेंज करोगे ना, तो बदले में पैसा आएगा। इसलिए ये सोचो कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। तो माइंड को, सबकॉन्शियस को सिग्नल्स मिलते हैं, और आपके कॉन्टिन्यूअस को एविडेंसेस मिलते हैं कि जो आप चाह रहे हो वो आपकी जिंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। लास्ट पॉइंट आता है बिलीफ। अब बिलीफ क्यों जरूरी है, थोड़ा सा समझो। क्योंकि जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ होगा, वैसी फ्रीक्वेंसी पर हम 24/7 ट्यून रहेंगे। और जिस चीज पर हम ट्यून रहेंगे, वही चीजें हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होकर के आने वाली हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद मुझे यहाँ याद आते हैं, और मैंने बहुत बार इनका ये कोट आपके साथ शेयर किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. That is the way to success. आपकी नसें, आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका खाना, सब एक ही चीज के बारे में सोच रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में दूसरा कोई काम नहीं करना। इसका मतलब ये है, जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका माइंड एक ही तरह के इमोशन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो।
अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ पॉजिटिव, कुछ अमेजिंग, तो आपका माइंड पूरे दिन भर अमेजिंग चीजों पर ही फोकस, आप टुच्चू पुच्चू सी चीजों पर नहीं चले जाओ। कोई गलत, कोई इमोशंस में, नेगेटिविटी में, लस्ट में, या कोई ग्रीफ में, सौरो में, किसी भी चीज में काम 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 15, 20, 50, 100 अलग अलग कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, लव की फ्रीक्वेंसी पर, पैसे के साथ आप वननेस क्रिएट कर रहे हो कि मनी इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आई लव मनी, लेकिन आप शाम को हेट्रेड में जा रहे हो, जेलसी में जा रहे हो, लस्ट में। कहने का मतलब क्या है? जो काम कर रहे हो वननेस के साथ, तो थोड़ा सा लव, हैप्पीनेस और पॉजिटिव बिलीफ के साथ अगर आप पूरा दिन स्पेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर के आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और एक ही चीज के बारे में सोचते रहो कि मेरे पास आ रहा है तो वो नहीं आ सकता है। लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो, जब आप उसको वाइब्रेशन, मैंने बताया ना, मैंने बोला ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव वाइब्स भी रिलीज करते हो। आपका सबकॉन्शियस, जब आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, वो भी वही सेम काम कर रहा है, आपका काम वो भी सेम वाइब्रेशन रिलीज कर रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बिलीफ पैटर्न के साथ है, वो भी सेम वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है। तो जब ये सब कुछ होता है तो चीजें तो मैनिफेस्ट होती हैं उतनी तेजी से, लेकिन आप भी उतनी तेजी से उनके पास आगे बढ़ते जाते हो, पहुंचते जाते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन काम नहीं, एक्शन भी काम करता है, और ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं, वो भी काम करता है। ये अपनी स्पीड से काम कर रहा है, ये अपनी स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन अगर दोनों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत जल्दी और बेटर रिजल्ट्स आप ले सकते हो, और आपकी जिंदगी में ये मैनिफेस्टेशन पहुंच जाए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओ, यही मैं चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जरूर बताना और लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के बड़ी सारी मिथ्स हैं। और अगर आप चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊं, कमेंट आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे, मैं उस पर बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाला हूं, ये मेरा दावा है। पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के लिए भेज रहा हूं, बहुत सी टन्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स की आप अपनी जिस भी चीज को जिंदगी में चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर पाएं। बस याद रखना कि वो आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ही आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा दूसरों की को नहीं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।